अगर पर्यटन नहीं होगा तो हरिद्वार की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग यहाँ आएँ। द न्यूज़ वाला नेटवर्क, हम खड़े हैं हरिद्वार नगरी में सेतु पुल के ऊपर। हरिद्वार माना जाता है प्यार का प्रतीक, आस्था का प्रतीक और सबसे ज़्यादा शांति का प्रतीक। भारत से ही नहीं, दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, शांति के लिए, मन की शांति के लिए। लेकिन हम देखने के लिए आए हैं कि लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं, या फिर कुंभ को लेकर जो सरकार ने घोषणा की है कि कुंभ 2021 में होगा, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, हम आपको दिखाएंगे लाइव यहाँ से, सीधा यहाँ से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग अब बॉर्डर खुलने के बाद लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपनी आस्था को लेकर, गंगा स्नान जो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी भीड़ है इस समय, कोरोना का माहौल है, लेकिन उसको जो आस्था है उसको ऊपर रखते हुए लोग यहाँ पर देखिए स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं और शांति मिल रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने की तरफ, और ये बिल्कुल देख सकते हैं लाइव यहाँ पर कि लोग नहा रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियाँ बनी, मैं कहूँगा शिवम से, शिवम इधर भी दिखाएं। लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियां बनी सरकार के सामने, सरकार कोरोना रोकना मुश्किल हो गया था, सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन उसके बाद जो माहौल बन रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से लाइव। और द न्यूज़ वाला नेटवर्क हरिद्वार में अब आ चुका है। हरिद्वार की जो अपडेट है वो हम आपको देंगे द न्यूज़ वाला नेटवर्क पे। द न्यूज़ वाला नेटवर्क की टीम यहाँ पर है, श्री अखिलेश गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, आप भी इनको देख रहे हैं। सर स्वागत आपका आपके ही चैनल में। और हरिद्वार में आकर सर फिर से कैसा लग रहा है? पहले भी आए होंगे, लेकिन लॉकडाउन के बाद आके कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब जाकर के बहुत दिनों बाद चूँकि मैं देख रहा हूँ कि ओपन हुआ है। अब शायद अब वो बहुत सारे जो फॉर्मेलिटीज़ थी, जिन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद ही आप हरिद्वार में एंटर कर पा रहे थे, आप जो है उत्तराखंड में एंटर कर पा रहे थे। फ़िलहाल आप जिस तरीके से पूरा आप व्यवस्थाएँ देख रहे हैं हमारे पीछे, अभी वो ख़त्म कर दिया गया है। इससे अब लोग आने जाने की शुरू हो गए हैं, चूँकि हरिद्वार देखिए टूरिस्ट पर बेस्ड है। अगर पर्यटन नहीं होगा तो हरिद्वार की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग यहाँ आएँ। लेकिन सरकार को अब ये भी देखना है कि किस तरीके से कोविड-19 से बचाव भी करे, ताकि व्यापार भी बढ़ सके और कोविड-19 से भी अपने आप का बचाव कर सके। जो यात्री आ रहे हैं, यात्रियों का सुरक्षा कर सकें, ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप में। ये तो सर आपने बता दिया, दर्शकों को ये भी बताया द न्यूज़ वाला नेटवर्क के बारे में कि हरिद्वार से अपडेट करेंगे। बिल्कुल अब आपको जो है हरिद्वार से संबंधित जो भी आपको खबर है वो बार बार लगातार आपको मिलता रहेगा और हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। कुंभ एक बहुत बड़ी जो हमें मेला कहा जाता है, आस्था का मेला है, धर्म का मेला है, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ये अब आप देखेंगे द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर हरिद्वार से जितनी भी जुड़ी जानकारियाँ रहेंगी, खबरें रहेंगी, वो बार बार देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लोगों ने यहाँ पर आकर साबित किया है कि जैसे इतनी बड़ी त्रासदी से जो भारत गुजर रहा है वो शायद गुजरा ना हो, उसको कम अब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोगों की भीड़ आना जाना शुरू हो चुका है, बॉर्डर खुल चुके हैं। और जो उत्तराखंड की जो व्यवस्था है पर्यटन की, जैसे सर ने बात करी, जो पर्यटन है वो इम्पोर्टेंट है, टूरिज़्म का जो सेक्टर है वो उत्तराखंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी यहाँ चलती हैं, वो बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड के लिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी कुंभ की अगर हम बात करें तो शायद अब कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। लोग यहाँ पर देखिए आ चुके हैं, कंस्ट्रक्शन डिवीज़न कुछ काम कर रहा है, कुछ साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि हरिद्वार के जो लोग हैं, हरिद्वार का प्रशासन जो है वो इसके लिए सजग है। हरिद्वार का प्रशासन अब तैयार हो रहा है कि किसी भी तरीके से कुंभ को किया जाए। हालांकि अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है आधिकारिक तौर पर कि क्या होना है, कितनी संख्या में लाना है, किस तरीके से करेंगे, कोई ऐसा अभी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन बनाया जा रहा है, व्यवस्थाएं चल रही हैं। जैसा समय के अनुसार जो कुछ बेहतर होगा वो मुझे लगता है कि हरिद्वार प्रशासन और हरिद्वार के जो जनप्रतिनिधि हैं उसके लिए काम करना शुरू करेंगे। लेकिन लोगों की आस्था को शायद वो उत्तराखंड सरकार है उसने ध्यान में रखा है और ऐलान किया है कि कुंभ 2021 होगा। उस पर क्या रहा है ऐसा? नहीं, आस्था पे बिल्कुल देखिए, आस्था का हम ये जो देवभूमि है, देवभूमि आस्था का ही प्रदेश है। अगर आस्था विश्वास का ही प्रदेश है, माँ गंगा के जस्ट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये जिसको हम हर की पैड़ी कहते हैं, यहाँ पर आज हम खड़े हैं। तो आस्था ही है, जिसका जो बैकग्राउंड है पूरा वो आस्था ही है। आस्था को लेकर के सरकार काम कर रही है और मुझे लगता है कि सरकार अब तैयारियां दो तरीके से करेगी। लोगों को बुलाएं कैसे, तो अब जो है सरकार दो तरीके से देखेगी, दो तीन तरीके से बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखेगी कि हरिद्वार का व्यापार कैसे बढ़े, शुरुआत कैसे हो, क्योंकि यहाँ का जनजीवन जो है पूरा डिपेंड है चूँकि टूरिज्म पे।
तो उनकी व्यवस्थाएं भी देखेगी। और साथ में जैसा मैंने आपको पहले कहा, कोविड-19 से बचाव करने के साथ साथ अगर ये 21 का पूरा ये कार्यक्रम करते हैं, पूरा कुंभ करते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, छोटी जिम्मेदारी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि दो चीज़ें, आप बीमारी से कैसे बचाएंगे और साथ में आप मेला पूरा कैसे कराएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। चलिए सर, इस पर हम अपडेट आपको देते रहेंगे। कुंभ 2021 को लेकर जिस तरीके से महत्वपूर्ण बातें सर ने कही कि टूरिज्म पर पूरा डिपेंड है उत्तराखंड, की टूरिज्म को ध्यान में देना होगा। और यहाँ पे जो भारत से ही नहीं दुनिया भर से लोगों का आना जाना रहता है। और जिस तरीके से हमने दिखाया कि जिस तरीके से भारत पूरी त्रासदी से गुजरा, लेकिन लोगों की आस्था देखिए, यहाँ पर लोग फिर भी आ रहे हैं। हम जी आपसे ये भी करा, अभी ये अभी देखिए अभी आ रहे हैं भाई, ये विशाल गोस्वामी जी हैं, इनसे भी मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ वो सवाल करें कि आखिर ये व्यवस्थाएं यहाँ पर जो चल रही हैं, क्योंकि यहाँ के हैं तो यहाँ पे इनको पूरा आइडिया है कि क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। तो आप ज़रा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कुछ? स्थानीय निवासी विशाल गोस्वामी जी हमारे साथ है। स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। जी सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर यहाँ पर? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुंभ मेले को लेकर आवाज़ उठाई। और यहाँ पर जितने भी सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम चल रहा है वो कुंभ को लेकर ही चल रहा है। अभी तक जितनी आप भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं, इससे पहले जब लॉकडाउन था बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था, एक भी यात्री यहाँ पर नहीं आ रहा था। जब से सरकार ने सीमाएं खोली हैं तब से आप देख रहे हैं कि इतना यात्री आया है, उससे व्यापार बढ़ेगा, यात्री आएगा तो उससे व्यापार बढ़ेगा। अभी तक क्या था कि जब से यात्री नहीं आ रहा था, व्यापारी बिल्कुल त्रस्त हो चुका था, टूट चुका था, आत्महत्या करने को तैयार था। लेकिन अब ऐसी भीड़ को देखकर, यात्रियों को देखकर व्यापारियों के चेहरे भी थोड़े से खिल उठे हैं। क्या लगता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या लगता है आपको कि कुंभ होगा या नहीं होगा, या कुंभ की तैयारियां चल रही हैं? नहीं, कुंभ तो होगा, कुंभ तो होगा। अगर कुंभ नहीं होगा तो व्यापारी भी त्रस्त हो जाएगा। कुंभ तो होना चाहिए। लेकिन फिर वो कोविड-19 से कौन बचाएगा? ऐसा है ना, उसमें सरकार एक सीमा तय करे कि देखिए जो पेशवाई निकलती हैं अखाड़ों की वो तो निकलेगी, लेकिन यात्री कितने आएंगे उसमें एक सीमा तय करे सरकार। या तो कोई ऐसा पास बनाए या संख्या तय करे कि इतनी संख्या में यात्री आए, ऐसा कुछ प्रावधान लेकर सरकार लेकर आए। अच्छा, ये एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जो आपको दिखा सकते हैं एक बार, वो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पूरा कि कंस्ट्रक्शन कुछ हो रहा है, वो है क्या बेसिकली, किस चीज़ से संबंधित कंस्ट्रक्शन है? क्या वो कुंभ की तैयारी से संबंधित कंस्ट्रक्शन है? वो आप देख रहे होंगे, आप हाईवे से आए होंगे, अगर आपने देखा होगा तो हाईवे पे काम चल रहे हैं बहुत सारे काम चल रहे हैं। वो पुलों को लेके काम चल रहे हैं, बहुत सारे पुल बन रहे हैं, उनका लोकार्पण भी होना है। और हर की पौड़ी पर जो काम चल रहा है ये इंडियन ऑयल कर रही है। और यहाँ पर भी घाटों को सौंदर्यीकरण का काम इंडियन ऑयल कर रही है। तो ये कुंभ की तैयारी चल रही है, सारी कुंभ को ही लेके तैयारी चल रही है। तो कोविड-19 के चलते सरकार पूरी तरीके से सजग, यहाँ पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कार्य कराए जा रहे हैं। कोविड-19 को देखते हुए ही, अगर अभी क्या हुआ था, कोविड-19 का अपना इन्होंने पास का रूल रखा था कि कोविड-19 की रिपोर्ट लगेगी, पास बनेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो यात्री कम आना चालू हो गया था बिल्कुल। और व्यापारी बिल्कुल तरस हो चुका था, वैसी तरस है और ज़्यादा तरस हो गया था। बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब आमदनी का जरिया कुछ नहीं बचा है। इसको लेके अब आप देखिए कि कुंभ को बिल्कुल भव्य रूप से करना है और हम चाहते हैं कि भव्य रूप से होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिद्वार से इस तरीके से हम अपडेट आपको करते रहेंगे। सर कुछ कह रहे हैं? जी बस कुछ नहीं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इधर आ जाएं। हमारे कैमरामैन से मैं ये कहना चाहूँगा कि पीछे का जो दिव्य दर्शन है ना, वो मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ। इसलिए मैं बार बार यहाँ खड़ा हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये, और ये स्थान बहुत पसंद है। और जब हम पहले आते थे तो बहुत खुल करके रहा करते थे, शायद ये मास्क भी नहीं था हमारे चेहरे पर, और खुल करके हम लोग आते थे, घूमते थे। लेकिन आज कोविड-19 के दौरान हम लोग थोड़ा सा बच के, अपने आप को बचा के, दूसरों को बचाते हुए भी हम देख सकते हैं किसी तरीके से हम ये करना चाहेंगे कि अपनी व्यवस्था करें, दूसरों को भी बचाएं, और साथ में व्यवस्थाएँ भी चल सकें। जो सिस्टम है पहले चला आ रहा है, वो भी सिस्टम चल सके तो बेहतर होगा। और मैं आप लोगों से साफ साफ ये कहना चाहूँगा कि अब आपको हर एक जानकारी हरिद्वार से संबंधित, हरिद्वार कुंभ से संबंधित और हरिद्वार नगरी, धर्म नगरी से संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी, हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सर आपका और आपका भी। सर ने कहा अर्थव्यवस्था को लेकर की बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार पर कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये कार्य कराया जा रहा है। जिस तरीके से व्यापारियों की बात कही कि सीमाएं खोल दी गई हैं, रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो रहे हैं और लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो गया है। अर्थव्यवस्था पर बड़ा ध्यान उत्तराखंड सरकार का।
अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।